बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास लास्ट दो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.4 के कंप्लीट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के पास ये जो लास्ट वाले दो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम पैटर्न पर हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। अब आप लोगों के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ v ऑफ x गिवन किया हुआ है और आप लोगों के पास मींस के पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन की हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ये पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि कब पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास जीरो होगी, मींस के कौन सी x की वैल्यू के ऊपर आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर पुट करना है, जीरो के, और इसको क्या करना है बेटा आप लोगों ने सिंपलीफाई करना है। तो v ऑफ x किसके बराबर पुट हो जाएगा, जीरो के। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कितना होगा, 2x बेटा आप लोग का सब में कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं कॉमन। कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो। अंदर वाली फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2x इंटू कितना पेयर बनेगा, x स्क्वायर 2 बनाना है, ये माइनस का 2x माइनस x प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो। 3 बनाना था ना, -2 और -1 अलग अलग कर दिए। 2x इंटू ये कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर, सॉरी x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 2x, फिर x माइनस 1 और फिर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब तीनों वैल्यू प्रोडक्ट हो रही हैं, आप लोग के पास किसके इक्वल हो जाएंगी, जीरो के इक्वल। तो क्या क्या बन जाएगा, 2x भी बेटा आप लोग के पास जीरो के इक्वल, x माइनस 1 भी बेटा आप लोग के पास जीरो के इक्वल, और x माइनस 2 भी बेटा आप लोग के पास जीरो के इक्वल। वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे बेटा आप लोग के पास, इधर सॉल्व कर लेते हैं लाइन लगा के। याद है बेटा आपके पास 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 0/2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग के पास, जीरो। फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करना, जीरो तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो इसका मतलब इसको तो क्या कर देंगे बेटा आप लोग के पास निकला। नेक्स्ट x की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा आप लोग के पास जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 1, इधर माइनस और उधर जाके जीरो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब कितने डिफ्लेक्शन शो करेगा बेटा आप लोगों के पास 1 एंड 2, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा आप लोगों के पास, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस के ऊपर क्या करेगा आप लोगों के पास शो करेगा। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे बेटा के पास डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैलकुलेट की हुई है, सॉरी गिवन किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। वो कहता है कब जो डिफ्लेक्शन बीम है वो आप लोगों के पास जीरो होगी, वो x की वैल्यू इसके अंदर भी कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर भी y ऑफ x को जीरो के इक्वल पुट करनी है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी बात, 2 सब में कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। 2 इधर बेटा मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, जीरो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों की क्या करनी है बेटा आपके पास, हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए 3 1 आ रहे हैं, 3 को x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसका मतलब 3 और 1 का पेयर बन जाएगा। ओके बेटा, कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से, x, अंदर कितना बच जाएगा, x माइनस 3, इधर से -1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 3 दो दफा है, ये बेटा आप लोगों के पास एक दफा आ जाएगा, और फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा आपके पास लाइन लगा लेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, x माइनस 3 भी बेटा आप लोगों के पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट x माइनस 1 भी बेटा आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे हमने इस वाले पार्ट के अंदर किया था। क्लियर होगी बात, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ये बेटा आप लोग के पास डिफ्लेक्शन शो करेगा किसकी, जीरो के ऊपर, x की वैल्यू 3 के ऊपर भी डिफ्लेक्शन जीरो होगी, और x की वैल्यू 1 के ऊपर बेटा आपके डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो। और जो आपके पास बीम गिवन किया हुआ है, ये बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट दो क्वेश्चंस थे, और बेटा आपके पास इस चैप्टर के भी आप लोगों के पास क्वेश्चन थे लास्ट दो, ये हमने आप लोगों का सॉल्व कर लिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।